एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है, पहला है विस्तार कीजिए। a+2 के बाद a-1 इसका विस्तार करना है। तो यहाँ आएगा, इसके लिए सूत्र है, ये सूत्र है, सूत्र x प्लस a गुणे x प्लस b इज इक्वल टू x जो सेम है उसका स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ दिया जाए गुणे x धन a गुणे b, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ हम निकालेंगे a का स्क्वायर, ये सेम है, प्लस 2 प्लस ऋण 1 माने ऋण 1 हो जाएगा, 2 धन ऋण 1 कट करके धन ऋण हो जाएगा, इंटू a प्लस 2 गुणे ऋण 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 में से 1 निकला 1, a ऋण धन ऋण का गुणा ऋण। इसी तरह से दूसरा संशय m-4 गुणे m+6 का विस्तार करना है। तो यहाँ आएगा m स्क्वायर, दोनों सेम है, प्लस ऋण 4 धन 6 गुणे m धन ऋण 4 गुणे 6, ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर ऋण 4 धन 6, ये 2 बचेगा, इधर धन भी है 2 m और ऋण धन का गुणा ऋण 6 24। फिर इसी तरह से एक चौथा सवाल लगा लेते हैं, सब ऐसे ही है। एक चौथा सवाल लगा लेते हैं, 13 धन x और 13 ऋण x। तो यहाँ 13 और 13 समान है, तो 13 का वर्ग आएगा, धन x धन ऋण x गुणे 13 धन x गुणे ऋण x बराबर 169 x 0 गुणे 13। और यहाँ पर आप देखें तो ऋण धन का गुणा ऋण x स्क्वायर माने 169, इसका मतलब 0 हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसी तरह से छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल 9x ऋण 5t ऋण 5t फिर 9x धन 3t। तो यहाँ ये देखिए सेम है, तो 9x का स्क्वायर आएगा धन ऋण 5t धन t गुणे 9x धन ऋण 5t गुणे 3t। तो 9 9 81 x स्क्वायर ऋण पे 5 में से 3 निकल गया, ऋण 2t
गुणे 9x ऋण धन का गुणा ऋण, ऋण धन का गुणा ऋण, फिर 5 तिहाई 15 टी का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 81x स्क्वायर, 9 दूनी 18 टी एक्स माइनस 15 टी स्क्वायर। इसी तरह से हम 7वां m प्लस 2/3 गुणे m माइनस 7/3, इसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, धन 2/3 धन ऋण 7/3, तो धन को हटा करके ऋण हो जाएगा, गुणे m धन 2/3 गुणे ऋण 7/3। इसको जब हम हल करेंगे तो m स्क्वायर यहाँ बटे 3, 2 ऋण 7, m ऋण धन का गुणा ऋण, 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा। m स्क्वायर 7 में से 2 निकला, ऋण 5, ऋण धन को ऋण कर दिया, या ऐसे लिख सकते हैं ऋण 5/3 m ऋण 14/9, बाद में हो जाएगा m स्क्वायर ऋण 5/3 m ऋण 14/9। फिर ऐसे ही एक लास्ट सवाल लगा लेते हैं, या 8वां सवाल लगा लेते हैं। x धन 1/x गुणे x माइनस 1/x, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों समान हैं, फिर चिन्ह भी समान है, फिर 1/x धन ऋण 1/x, धन को हटाकर ऋण हो जाएगा, गुणे x धन 1/x गुणे ऋण 1/x, x स्क्वायर यहाँ 0 आ गया, 0 इंटू x, यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण आएगा, ऋण 1 गुणे 1 बराबर 1, x का गुणा x में x स्क्वायर, माने ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.2 विस्तार कीजिए। पहला सवाल है k + 4 का घात 3, ये बराबर क्या होगा। तो पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, a धन b का घात 3, ये सूत्र मैं लिख रहा हूँ। सूत्र ये हो जाएगा बराबर a³ a का घात 3 माने a³ + 3 पहला जो है उसका वर्ग, दूसरे का सेम का गुणा, प्लस 3a दूसरे का घात 2 प्लस b का घात 3, ये सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हमको ये करना है, ये है पहला k का घात 3 प्लस 3 गुणे k का स्क्वायर गुणे 4 धन 3 गुणे k गुणे 4 का स्क्वायर धन 4 का घात 3 बराबर हो जाएगा k का घात 3 प्लस 3 चौक 12 k का स्क्वायर प्लस 3 k 4 चौक 16 धन 4 चौक 16 चौका 64, ये बराबर हो जाएगा k का घात 3 धन 12 k का स्क्वायर 16 तिया 48 k प्लस 64, ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल कर लेते हैं। 7x प्लस 8y का घात 3 बराबर पहली संख्या का घात 3 धन 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का घात 3। अब इसको विस्तार कर देते हैं। 7 सत्ते 49 सत्ते 7 नवाई 63, 7 चौक 28, 2 30, 4 34, 343 यक्स घाते 3। फिर यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 7 सत्ते 49 यक्स स्क्वायर गुणे 8y, 3 गुणे 7 यक्स धन गुणे 64 वाई घाते 2 धन 64 और फिर 8 का गुणा 8 चौक 32, 8 छक 48, तो 50 एक 51, 512 वाई का घाते 3 बराबर 343 यक्स घाते 3। फिर 49 और 3 और 8 का गुणा 49 3 और 8 का गुणा 49 गुणे 3 गुणे 8 बराबर हो जा रहा है 1176 यक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए 3 सत्ते 21 गुणे 64 बराबर 1344 यक्स वाई का घाते 2 धन 512 वाई का घाते 3। ये उत्तर हो गया। फिर अगला सवाल कर लेते हैं 52 का घाते 3। तीसरा भी ऐसे करेंगे। चौथा कर लेते हैं 52 का घाते 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 50 धन 2 का घाते 3 बराबर पहली संख्या का घात 3 धन 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का घात 2 धन दूसरी संख्या का घात 3। 50 का 3 बार गुणा करोगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 जीरो आ जाएगा धन 3 गुणे 5 पंजे 25 2 जीरो हो जाएगा गुणे 2। फिर 3 पचे 15 150 गुणे 4 धन 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ये हो गया 125 000। फिर 3 दूना 6, 6 का गुणा किस में हो जाएगा 2500 में, तो ये आ रहा है 15,000 धन 150 का गुणा 150 गुणे 4 15 चौका 60 1 0 15 चौका 60 और 1 0 इधर का। फिर 8 और सबको जोड़ देते हैं। जोड़ देने पर कितना मिलेगा 125 000 में जोड़ दिया 15 000 धन 600 धन 8 मिला के आ गया 140608। ये उत्तर निकल के आया। इसी तरह से एक और कर लेते हैं। छठा सवाल। छठा है यक्स धन 1/x का घाते 3। तो ये हो जाएगा पहली संख्या का घात 3 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे 1/x धन 3 गुणे यक्स गुणे 1/x का घाते 2 धन 1/x का घाते 3। ये बराबर हो जाएगा यक्स का घाते 3 धन 3, यहाँ 2 बार है यहाँ 1 बार है, माने यहाँ
यक्स गुणे यक्स बटे यक्स लिख सकते हैं, एक यक्स यहाँ से कट गया, धन 3 गुणे यक्स बटे यक्स गुणे यक्स, तो एक यक्स यहाँ से कट गया, धन 1 बटे यक्स घाते 3, 1 का घाते 3 1 और यक्स घाते 3 इतना, बराबर यक्स घाते 3 धन 3 यक्स, धन यहाँ तो कट गया 3 बटे यक्स, धन 1 बटे यक्स घाते 3 आया। फिर जो है एक और सवाल कर लेते हैं, लास्ट वाला सवाल, 8वां सवाल कैसे आएगा। 8वां है 5x बटे y धन y बटे 5x का घात 3। तो यहाँ हम क्या करें, पहली संख्या का घात 3 धन 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे पहली संख्या बटे पहली संख्या 5x बटे y धन दूसरी संख्या का घात 2 प्लस दूसरी संख्या y बटे 5x का घात 3। फिर आगे देखें तो ये यहाँ बराबर कर लेता हूँ, 5 पंजे 25 पंजे 125 x घाते 3 बटे y घाते 3 धन 3 गुणे 5 पंजे 25 गुणे x स्क्वायर गुणे y, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ y है, फिर बटे y गुणे 5x धन 3 पचे 15 x गुणे y का घाते 2 है, y गुणे y बटे y गुणे 5x, फिर धन y का घाते 3 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125 x घाते 3। अब यहाँ पर जो कटता है काट दीजिए, एक x यहाँ से कट गया, एक y यहाँ से कट गया, 5 पंजे 25, यहाँ क्या कर रहा है, एक y से कट गया, एक x कट गया, 5 तिहाई 15, तो 125 x घाते 3 बटे y घाते 3 धन 3 पचे 15 x, 3 पचे 15 x बटे कुछ नहीं धन 3y धन y घाते 3 बटे 125 x घाते 3। इस तरह से यह सवाल